हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पत्ति होता है इसका। तो यह यकृत में होता है। जो पित्त होता है यकृत में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। तो चोट लगने पर यह रक्त जो जमता है यह फाइब्रोनोजेन के द्वारा जमता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बनती है। जो मनुष्य की आँख है यह 3 परत से मिलकर बनती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 3 परत से। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। तो यह कॉपर का होता है और जिंक का भी होता है और टिन का भी होता है। तो ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो विटामिन जो ए है यह संक्रमण को क्या करता है, रोकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के दांत जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें होता है एक मोलर्स होता है, एक प्रीमोलर्स होता है, एक कैंस होता है और इनक्रिल्स होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है। जो पानी के अंदर ध्वनि को सुना जाता है उसको हाइड्रोफोन कहते हैं। कौन सा, हाइड्रोफोन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह पूर्ण आंतरिक नियम पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन इसमें कोई है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन कोई नहीं इसमें है। तो किस पर यह कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। लेकिन ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है। तो यह जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जाइलम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, जाइलम। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अभी इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो इसको ऊतक बोला जाता है। क्या, ऊतक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, ऊतक। आगे देखिए अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिकों ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। तो चार्ल्स डार्विन थे जो यह वैज्ञानिक के क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, तंत्रिका कोशिका। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य कहाँ पर होता है। तो मनुष्य के जो पाचन होती है यह छोटी आंत में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, छोटी आंत। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। तो सबसे पहले डीएनए को फ्रेडरिक ने अलग किया था। किसने? फ्रेडरिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, फ्रेडरिक। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है यह किस पर कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, जिसको बोला जाता है गांव देहात में मिट्टी का तेल। लेकिन अभी वो बंद हो चुका है सरकार के द्वारा। तो केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण अपचयन भी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए। यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 kg है। कितना है? 38 kg है। ठीक है, तो बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन कितना होगा। जब वह बुध ग्रह पर जाएगा तो उसका वजन 14.3 kg का हो जाएगा। कितने का? 14। लगभग 38 में से 14 घटा दीजिए तो आ जाएगा 4 और 2, 10 किलो लगभग कम हो रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 14.3 kg। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो दांत होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो सोलर सेल है यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न। मनुष्य आँखों से कितनी डिग्री तक देख सकता है। जो मनुष्य है अपनी आँखों से यह कितनी डिग्री तक देख सकता है। तो सबसे पहले जानो एक वृत्त में 360 डिग्री होता है। कितना? 360 डिग्री। तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है। तो एक 90 का होता है, ये भी एक 90 का ये भी और एक ये भी। तो लगभग 150 डिग्री यह देखता है। कितना? 150। 180 भी नहीं देखता है, लगभग इतना ही देखता है। एक वृत्त का इतना ही भाग देख पाता है। जो ये रंगा हुआ भाग है इतना ही देख पाता है, 150 डिग्री लगभग देखता है। और 180 डिग्री पूरा एक अर्धगोले को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 150 डिग्री। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है। तो यह अस्थि मज्जा में किया जाता है। इसका प्रयोग अस्थि मज्जा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 60% होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 60%। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण यकृत में होता है कि विट्री ग्रंथि कि अग्नाशय कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा सही आंसर है। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। और क्लास कैसी लगी अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।